माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हमारे YouTube चैनल में ही एक व्यक्ति ने जो सवाल किया था उसका उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 का वाक्य 28 से लेकर के 31 तक, लूक चैप्टर 23 वर्स 28 to 31, यहाँ का ये पूछा, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए। तो मैंने क्लास लेने का निर्णय किया आज क्लास के द्वारा, ताकि सुनने वाला सभी लोग जिनको भी इसके विषय में डाउट है, यहाँ पर हमें मालूम है हम लोग क्रूस रास्ते में ये भाग को मनन चिंतन करते हैं। क्रूस रास्ता का 8वां स्थान में ईसा मसीह यरूशलेम के पुत्रियों को सांत्वना प्रदान करता हुआ वो भाग पर मनन चिंतन करते हैं। क्रूस की रास्ता में, वे ऑफ द क्रॉस में 8th स्टेशन में इसी घटना को याद करते हैं। तो उस समय पर मेडिटेशन हम लोग करते हैं, जिस प्रकार ईसा मसीह तंग गली से होकर के उस यरूशलेम नगरी से होते हुए जब निकल रहा था क्रूस ढो करके, उन्हें देख करके वहां के स्त्रियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। वही घटना यहां पर लिखा हुआ है। ईसा मसीह उन स्त्रियों का, यरूशलेम की उन स्त्रियों का रोना देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठा। वो उस समय पर बहुत कष्ट पीड़ा में है, बड़े मुश्किल से आगे चल रहा है, सिपाही लोग मार रहा है। उनका चेहरा एक मनुष्य का चेहरा नहीं जान पड़ता है। नबी इस्हाया का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 1 से लेकर के हम पढ़ करके जा सकता है। उनका आकृति ऐसा विरूपित किया हुआ है, बहुत कष्ट पीड़ा में चल रहा है। लेकिन ईसा मसीह यरूशलेम के उन स्त्रियों का रोना देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन स्त्रियों की ओर मुड़ करके कहते हैं, यरूशलेम के बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, क्यों ईसा मसीह ने ये कहा कि मेरे लिए नहीं, ईसा मसीह के लिए मत रो? क्योंकि ईसा मसीह संसार में आया इस प्रकार कष्ट पीड़ा सहन करते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित करे। वो निष्पाप व्यक्ति है, वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। मैंने गुनाह किया, गलती किया, पाप किया, उन पापों का दंड प्रभु अपने शरीर में भुगत रहा है। सारे मानव जाति के पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं, केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, इस संसार में जितने भी मनुष्य की सृष्टि हुआ, सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित प्रभु ईसा मसीह अपने शरीर में कर रहा है। क्योंकि हमने जो जो गुनाह किया उन तमाम पापों का प्रायश्चित प्रभु करते हैं। इसके लिए वो आया। इसलिए प्रभु उन स्त्रियों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे लिए मत रो, लेकिन रो, मैं तुम लोगों के लिए कष्ट पीड़ा सह रहा हूं, मैं तुम लोगों के कारण में कष्ट पीड़ा सह रहा हूं।
मुझे ये क्रूस उठाना पड़ा है तुम लोगों के कारण। इसके बावजूद भी तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। पाप में जीवन को त्याग करके, अंधविश्वास को त्याग करके सत्य जीवंत ईश्वर में तुम लोग विश्वास नहीं करेगा। आगे आने वाला इसका जो दंड है उसके विषय में प्रभु यहां पर एक प्रकार हम बोल सकते हैं प्रोफेसी था, ये भविष्यवाणी था। क्या कहते हैं? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ करने के बाद में आगे का कई पॉइंट है उसको बोल कर देता हूं। क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। ईसा मसीह ने उस समय पर होशिया का ग्रंथ अध्याय 10 का वाक्य 8 को, होशिया का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 8 को और नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 54 को कोट करते हुए ये बात बता रहा है। वो समय इतना भयानक होने वाला है, उस समय पर लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिया। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, होशिया के ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढक लो। क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। एक इतिहासकार, हिस्टोरियन है, यूविश यहूदी इतिहासकार, उनका नाम है जोसेफुस। जोसेफुस ने इसके विषय में लिखा हुआ है। उनके ग्रंथ के अंदर यहूदी लोगों का, विशेषकर जो यरूशलेम में जो आफतें हुआ उसके विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने उसके एक भविष्यवाणी किया जो आगे होने वाला है। कब हुआ है? ईसा मसीह का यह भविष्यवाणी पूरा हुआ एडी 70 में, 70 में। एडी 70 के अंदर क्या हुआ ये भी मैं आपको बता करके देता हूं। हमें मालूम है ईसा मसीह के समय पर भी रोमा साम्राज्य पूरा फैला हुआ है, रोमा साम्राज्य। और रोमा साम्राज्य के जो राज्य, उस राज्य के अंदर केवल क्रिस्तीय लोग नहीं, यहूदी लोग भी बहुत सताया जा रहा था। क्रिस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा था, जंगली जानवरों को का भोजन बना रहा था, और क्रिस्तीय विश्वास को त्यागने के लिए उनके ऊपर इतना उत्पीड़न चल रहा था। और उसी प्रकार यहूदी लोग भी, वे लोग अपना यरूशलेम मंदिर को बड़े मुश्किल से संभाल रहा था। हमें मालूम है उस समय का वो यरूशलेम मंदिर सेकंड मंदिर है, बाबुल के निर्वासन के बाद आकर के बनाया हुआ सेकंड मंदिर है। सुलेमान का पहला मंदिर नबुकदनेसर के समय पर उसको गिरा करके जलाया और लोगों को 70 वर्षों के लिए गुलाम बना करके लेकर के गया। वहां से लौटने के बाद जो पर्शियन राजा साइरस के समय पर इस्राएलियों को बाबुल से छुड़ाते हैं और आकर के सेकंड मंदिर बनाया। अब रोमन साम्राज्य के अंदर ये सेकंड मंदिर भी सुरक्षित नहीं, इसलिए सन 66 के अंदर, 66 के अंदर यहूदी लोग रोमा साम्राज्य के खिलाफ लड़ना शुरू किया। उनका विश्वास को बचा कर रखने के लिए और उनके मंदिर को बचा कर रखने के लिए वे इस प्रकार का रिवोल्ट रोमा साम्राज्य के विरुद्ध में वे लोग कार्य करना शुरू किया। उस समय पर हमें मालूम है जो सम्राट नीरो
था। ये नीरो के द्वारा ही क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण शुरू किया था। वही नीरो यहूदियों के ऊपर भी इतना अधिक आक्रमण कर रहा था। जब ये यहूदी रिवोल्ट जब शुरू हुआ 66 में, वो नीरो ने क्या किया, वेस्पेसियन नाम का व्यक्ति को यरूशलेम भेज रहा है और उस रिवोल्ट करने वाले, लड़ाई करने वाले और रोमन साम्राज्य के खिलाफ जो झगड़ा युद्ध जो छेड़ा है, उन लोगों को समाप्त करने के लिए और उस यरूशलेम को अपने कब्जे में करने के लिए इनको भेजा गया, वेस्पासियन नाम का व्यक्ति को। वो आकर के यहूदियों के ऊपर और आक्रमण सब करने लगे। उस पीरियड में हमें मालूम है नीरो ने खुदकुशी किया। नीरो के मृत्यु के बाद इस वेस्पासियन के पुत्र को एक मौका मिला, वो स्वयं वहां का सम्राट बन गया। वेस्पासियन का उस पुत्र का नाम है टाइटस। उनका पुत्र सम्राट बन रहे हैं। सम्राट बन करके उन्होंने ऐसे फौजियों को लेकर के 4 सेना व्यूह को इस प्रकार मुंह कर दिया, यरूशलेम के चारों तरफ ये लोग घेर लिया। और जोसेफियुस लिखते हैं यरूशलेम की ओर जाने वाला सारे मार्ग को बंद किया। उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए भोजन नहीं है। इस प्रकार उस यरूशलेम को घेर करके उनको तंग करना, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। और यरूशलेम के अंदर भी हाहाकार मच गया। पीने के लिए पानी नहीं है, भोजन नहीं है। तब आपस में यहूदी लड़ना शुरू किया। ये भी लिखा हुआ है, भोजन के कारण और पानी के कारण और इस प्रकार का इस टाइटस का सेना उनको घेर करके उनके ऊपर अत्याचार करने के कारण वे आपस में भी लड़ना शुरू किया। आपस में भी लड़ करके बहुत का मृत्यु हो गया। आखिर में टाइटस पूरे यरूशलेम को अपने कब्जे में करते हैं और एडी 70 में ही ये यरूशलेम सेकंड मंदिर को गिराया गया। और उस समय पर जोसेफुस के उस ग्रंथ में इतिहास के अंदर लिखा हुआ है 1.1 मिलियन यहूदी लोगों का मृत्यु हो गया। 1.1 मिलियन यहूदी लोगों का मृत्यु हुआ और 97,000 यहूदियों को गिरफ्तार करके, किनको गिरफ्तार किया, 2 अट्टा कट्टा जो युवक, ऐसे जो लोग जो मजदूरी में लगा सकता है, जिनको गुलाम बना करके काम करा सकता है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, गुलाम बनाया है। और जो बचे हुए लोग संसार के कोने कोने में भागने लगे, वहां देश को छोड़ करके भागने लगे। ये इतिहास में लिखा हुआ बात है। ईसा मसीह ने अनेकों बार यरूशलेम के विषय में यह भविष्यवाणी किया है। हमें मालूम है यरूशलेम को देख करके प्रभु रोता हुआ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 41 से लेकर के 44 तक प्रभु यरूशलेम के लिए रो रहा है। यरूशलेम को में आने वाला इस पीढ़ाएं, इसको याद करते हुए प्रभु को रोना आया। प्रभु वो कहते हैं जिस प्रकार चूजों को मुर्गी अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार इन लोगों को मैं सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये लोग हट रहा है पाप के कारण ये सब। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के विनाश के विषय में भी लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 20 से आगे हम लोग पढ़ सकता है। विनाश, यरूशलेम का ऊपर विनाश होने के विषय में भविष्यवाणी किया था।
एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ऐसा पूरा ढाने के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी किया। अनेकों ऐसा भविष्यवाणी प्रभु बहुत चिंतित था जो होने वाला है। क्या कारण है? सत्य ईश्वर में विश्वास करते हुए प्रभु की आराधना भक्ति का जीवन जिस प्रकार जीना चाहिए नहीं जी रहा है। इस कारण अन्य देश का दुश्मन लोगों का आक्रमण उनके ऊपर आ रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अगला एक और पॉइंट, मुख्य पॉइंट ये कहा है, यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा? हरी लकड़ी का हाल यह है, कौन सा? यीशु मसीह उस समय पर क्रूस ढोक करके बड़े मुश्किल से कलवारी की ओर चल रहा है। यीशु मसीह ईश्वर होकर के ईश निंदा का दोषारोपण उनके ऊपर किया। वो स्वयं ईश्वर है। क्या दोषारोपण किया? क्रूस दंड देने के लिए ईश निंदा का दोषारोपण किया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उनको देशद्रोह का दोषारोपण उनके ऊपर किया। इस प्रकार देशद्रोह का और ईश निंदा का अपराध में उन्हें क्रूस दंड दिया है। हमें मालूम है उनमें कोई पाप नहीं था। यदि निष्पाप व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति का अर्थात हरी लकड़ी का यह हाल किया है, पाप के जिंदगी जीने वाले, पाप के कारण सूखा हुआ ये लकड़ी का हम लोगों का क्या हालत होगा वो सोचो। वो हुआ एडी 70 के अंदर सम्राट टाइटस के द्वारा यरूशलेम का घेराबंदी करना और 1.1 मिलियन यहूदियों को मार डालना और 97,000 लोगों का गिरफ्तार कर उन्हें गुलाम बनाना और बाकी बचे हुए यहूदी लोग उस जगह छोड़ करके संसार के कोने कोने में भाग करके जान बचाना, इसकी भविष्यवाणी प्रभु यहां पर कर रहा था। यरूशलेम से होते हुए जब क्रूस लेकर के जा रहा था, मानव जाति के पाप, वहां यहूदियों का पाप का प्रायश्चित करने वाला प्रभु कहते हैं हरी लकड़ी का ये हाल है, तुम सूखे लकड़ी है, तुम्हारा क्या हालत होने वाला है। हमें मालूम है आज तक इसके बाद एक मंदिर दोबारा वहां नहीं बना। यरूशलेम में उस जगह पर जरूर मुसलमानों ने कब्जा कर करके वहां उनका मस्जिद बनाया, लेकिन यरूशलेम जो यहूदियों का पवित्र स्थान है, उस स्थान के लिए एक दीवार रह गया, वेस्टर्न वॉल कहते हैं, वीपिंग वॉल। वहां जाकर के यहूदी लोग छाती पीट पीट कर कर रोते हैं। आज भी हम लोग होली लैंड जाते हैं, वहां वेस्टर्न वॉल के पास जाते हैं, एक दीवार का एक टुकड़ा रह गया, बाकी पूरा उस समय पर टाइटस की सेना ने तोड़ करके पत्थर के ऊपर पत्थर बाकी नहीं रह गया था। तो ये भविष्यवाणी था। इसके विषय में प्रभु ये हमें सचेत कर रहा है, प्रभु से जुड़ो, सत्य ईश्वर से जुड़ो, जिसने हमें मुक्ति दिया वो मसीह से जुड़ो, उस मसीह के साथ जुड़ करके उसके समान जीवन जिएंगे, हमें इस प्रकार का कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को जानने का मौका मिला, प्रभु के साथ जुड़ करके पवित्र जीवन जीने का मौका मिला। ऐसे एक पवित्र जीवन जीने की कृपा प्रभु हम सबों को प्रदान करें। केवल बपतिस्मा लेकर के ईसाई है बोलने से नहीं होगा। जो ईसाई है वो ईसा मसीह के समान जीवन जीना है। क्रिस्त के समान जीने वाला क्रिस्तीय व्यक्ति है। जो क्रिस्त के समान जीवन नहीं जी रहा है, जो क्रिस्त के आत्मा से संचालित नहीं है, जो जिनके प्रवृत्तियां बातचीत क्रिस्त के समान नहीं है, उन्हें इस प्रकार का दंड का सामना करना पड़ता है। प्रभु से माफी मांगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु से जुड़ने का और भ्रातृ प्रेम में रहने का निर्णय करें। सबों के साथ मेल मिलाप,
भ्रातृ प्रेम का जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों के को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।